गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में बड़े तौर पर पुलिस और प्रशासन के हो सकते हैं जल्द तबादले। सूची हुई तैयार, एलजी की मोहर का इंतजार। उधमपुर में बस ने टाटा मोबाइल को रौंदा, 4 लोगों की मौत। खराब मौसम और बारिश हादसे का कारण। जम्मू कश्मीर में फिर बदला मौसम का मिजाज। जम्मू में बारिश, कश्मीर में बर्फबारी, फ्लाइट्स कैंसिल, हाईवे बंद, मगर चलती रही रेल। बीजेपी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर लगाए जम्मू से डिस्क्रिमिनेशन के आरोप। कहा, जम्मू में बिजली आपूर्ति ठीक नहीं। जम्मू में बैंक यूनियन का प्रदर्शन, बैंक का कार्यकाल हफ्ते में 5 दिन करने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। जम्मू कश्मीर में बड़े तौर पर पुलिस और प्रशासन के हो सकते हैं जल्द ही तबादले, और इसके लिए एक लिस्ट भी तैयार की गई है। और दीपक जी, इस पर अभी एलजी की मोहर लगना बाकी है, बट क्या कुछ डिटेल्स हैं इसको लेकर? देखो आकांक्षा जी, पिछले कुछ महीनों से लगातार ये चीजें बहुत ज्यादा थी कि बहुत देर से पुलिस प्रशासन में ट्रांसफर्स नहीं हुई हैं। जैसे आप मान के चलो कि डिस्ट्रिक्ट एसपीज लेवल पे, डीआईजी लेवल पे, आईजी लेवल पे और एसपी लेवल पे बहुत सारी ट्रांसफर्स हैं। खासतौर पे वो वाली ट्रांसफर्स जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस से होनी होती है। डीवाईएसपी लेवल तक की ट्रांसफर्स तो डीजीपी ने करनी होती है गेस्ट ऑफिसर की। वो एक लंबी सूची 5-6 महीने पहले हुई थी जारी, और उसमें काफी सारी ट्रांसफर्स हो गई थी। अब बड़ी बात यह है कि लंबे समय से प्रशासन में ट्रांसफर्स नहीं हुई हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू में जब दरबार मूव हुआ था नवंबर में, उस समय केएस ऑफिसर्स की काफी सारी ट्रांसफर्स करती थी, क्योंकि उनके अंडर, उनकी जुरिस्डिक्शन में केएस ऑफिसर ही आते हैं। अब बात रही राजभवन की, जो लोक भवन है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसके मुखिया है, तो वहां से जो ट्रांसफर्स होनी है होम डिपार्टमेंट से, खासतौर पर आईएएस अधिकारियों की, बहुत सारे डीसीज, एडीसीज बदले जा सकते हैं जी। और कई ऐसे पोजीशंस पर हैं जो लंबे समय से, यानी कि 1-2 साल से भी ज्यादा से उन पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में एक लंबी ट्रांसफर्स की उम्मीद बहुत देर से हो रही थी। फिर ये था कि शायद जम्मू में दरबार आए तो हो जाए, तब भी नहीं हुई। फिर जम्मू में एक सेशन खत्म हुआ तो तब होने की उम्मीद थी, तब भी नहीं हुई। फिर ये लगता था कि शायद 2025 के खत्म होते होते ट्रांसफर्स हो, तब भी डिले हो गया। फिर 2026 की शुरुआत में इंतजार हो रहा था, तब भी डिले हो गया। फिर ये लगता था कि अब 26 जनवरी और 26 जनवरी से पहले, क्योंकि तैयारियां होती हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं अधिकारियों पे, तो शायद फिलहाल उनको नहीं हिलाया जाएगा, तो अभी 26 के बाद ट्रांसफर्स होनी है। अब जो जानकारी हमारे पास है कि पुलिस में भी एक बड़े लेवल पे ट्रांसफर्स होनी है, उसकी एक लिस्ट तैयार हो चुकी है। प्रशासन में भी एक ट्रांसफर्स बड़े लेवल पे होनी है, क्योंकि अगमुट काडर के बहुत सारे आईपीएस और आईएएस अधिकारी भी जम्मू ट्रांसफर किए गए हैं। तो जब वो जम्मू कश्मीर ट्रांसफर हुए हैं तो यहाँ उनको पोजीशंस देनी है, एडजस्ट करना है। तो ऐसे में सूचियां तैयार हो चुकी हैं, लिस्ट तैयार हो चुकी है। फाइनल मोहर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की लगेगी, और फिर उसके बाद ट्रांसफर का ऑर्डर निकल जाएगा। तो आकांक्षा, आज 27 जनवरी है, जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक तो ऑर्डर नहीं आया। शायद जब तक ये प्रोग्राम हमारा ऑन एयर हो तब तक ऑर्डर आ जाए, या फिर कल बहुत उम्मीद है कि 28 या 29 जनवरी को ये ऑर्डर निकल जाएंगे, क्योंकि 2 फरवरी से, अगले सोमवार से बजट सेशन भी जम्मू कश्मीर सरकार का शुरू हो रहा है। तो ऐसे में बजट सेशन से पहले शायद लोक भवन की तरफ से ये ऑर्डर निकल जाएगा, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को एडजस्ट किया जाना है, बहुत सारे लोगों को ट्रांसफर किया जाना है। तो ये इंतजार ट्रांसफर्स का जितना जम्मू कश्मीर के लोगों को हो रहा है, उतना ही जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको खुद भी इंतजार है कि कौन कहाँ जाएगा और क्या सूचियां तैयार हुई हैं, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट प्रोसेस होता है, और उसके बाद ही पता चल पाएगा जब फाइनल मोहर लगेगी जी। तो वहीं उधमपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। एक बस में टाटा मोबाइल को रौंदा और 4 लोगों की उसमें मौत भी हो गई। दीपक जी, क्या कारण थे? वैसे तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मौसम की वजह से भी ये हादसा हुआ होगा, लेकिन आपको क्या लगता है, ओवर स्पीडिंग रहा इसका कारण? देखिए, कारण तो ओवर स्पीडिंग ही नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है जांच चल रही है, और ये हादसा जो है उधमपुर और समरोली के बीच में हुआ है, करीबन 10 किलोमीटर दूर जखैनी के आसपास ये शायद ये हादसा
हुआ है। वहां पर एक बस डोडा से जम्मू की ओर आ रही थी और ये बस एक प्राइवेट बस थी, यात्रियों से भरी हुई थी। शायद चालक नियंत्रण खो बैठा या फिर स्पीड भी कुछ ज्यादा बताई जा रही थी। दरअसल हुआ क्या, एक तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, रोड स्लिपरी हो चुकी थी, मड स्लाइडिंग वगैरह भी काफी होता है उस एरिया में। वहां पर एक टाटा मोबाइल खराब हुई थी, उसका टायर पंचर हुआ था और 3 लोग उसके पास खड़े होकर टायर बदल रहे थे। उस सड़क पे खड़ी हुई टाटा मोबाइल को पीछे से आती हुई बस ने जोर से हिट किया। ये इतना भयानक और इतना तेज हादसा, मतलब ये हिट किया गया था आकांक्षा, कि वो लोग जिनकी डेथ हुई है वो वहां से उछलकर सड़क के दूसरी तरफ जाकर गिरे और जो निचली तरफ थी सड़क, और वहां पर उनकी 3 लोगों की मौत हो गई। और चौथा इसमें एक अनफॉर्चुनेट ये है, वही बात है कि जिसको वो कहते हैं कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई, और जिसकी मौत आई हो वो कहीं भी उसको काल ले जाता है। दरअसल एक व्यक्ति जो सीआरपीएफ के जवान थे, उनकी मौत बस में बैठने के कारण हुई है। वो बस में बैठे हुए थे और जब बस ने हिट किया टाटा मोबाइल को तो वो तुरंत से वहां से नीचे गिर गए बस से, और उसके बाद एक साइड पे गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। और वो किश्तवाड़ में पोस्टेड थे, डोडा से छुट्टी पर अपने घर की तरफ जा रहे थे। 4 लोगों की मौत इस सड़क हादसे में हुई है और बाकी करीबन 1 दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, कुछ को थोड़ी ज्यादा चोटें आई हैं, और इन सभी को उधमपुर के अस्पताल में, जिला अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। मगर अनफॉर्चुनेट पार्ट है, ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। जी, तो वही बात करें जम्मू कश्मीर के मौसम की, तो मौसम ने फिर से मिजाज बदला है। जम्मू में बारिश हो रही है, कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते फ्लाइट्स भी कैंसिल हो चुके हैं और नेशनल हाईवे NH-44 भी बंद हो चुका है। और कहीं ना कहीं अभी तो रेलवे सर्विसेज जो हैं, गनीमत है कि वो चल रही है दीपक जी फिलहाल। देखिए, गनीमत नहीं, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि 6 जून को कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ने रेल सर्विस शुरू की थी और उसके बाद ये पहली सर्दियों का मौसम आया है और पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि अगर किसी को कश्मीर से जम्मू या जम्मू से कश्मीर जाना हो तो वो जा सकता है। कम से कम रेल सुविधा चल रही है। बात करें हाईवे की, तो हाईवे हर बार की तरह हैवी स्नोफॉल से बंद हो गया है और इस हफ्ते में तीसरी बार ये हाईवे बंद हुआ है और आगे भी अगर मौसम खराब रहेगा तो ऐसा हो सकता है। जिस समय हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं आकांक्षा, उस समय अभी स्नोफॉल हमारा जो चेन्नई से लेकर रामबन का स्ट्रेच है वहां हो रही है। कई जगह बारिश हो रही है, कई जगह स्नोफॉल हो रही है। करीबन 6 से 9 इंच तक नाशरी टनल के पास स्नो है और ऊपर इससे भी ज्यादा 1 से 2 फीट बनिहाल के आसपास स्नो हो चुकी है। तो ऐसे में अगर स्नोफॉल आज रात को भी होती है तो फिर शायद अभी 1-2 दिन लगेंगे हाईवे को खोलने में, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लिपरी है, हाईवे खुल नहीं सकता और पूरी रोड पर बर्फ है। बर्फबारी और बारिश के कारण कई जगह मड स्लाइड और शूटिंग स्टोन भी होते हैं, पत्थर सड़क पे आ जाते हैं, जिस कारण हाईवे को दिक्कत होती है और ऐसे में ट्रैफिक कभी भी खोली नहीं जाती, बहुत रिस्की होता है। जी। फ्लाइट्स की बात करें तो श्रीनगर एयरपोर्ट आज बंद रहा। आज सुबह ही श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक एक्स पर मैसेज डाल के कह दिया कि सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। ना तो फ्लाइट कोई लैंड हो पाएगी, ना ही फ्लाइट टेक ऑफ हो पाएगी। तो जो लोग श्रीनगर आकर गुलमर्ग या पहलगाम या सोनमर्ग जाना चाहते हैं और बर्फबारी का मजा लेना चाहते हैं, उनको ट्रेन से ही फिलहाल आना पड़ रहा है। बुकिंग्स तो होटल्स में बहुत हुई है मगर पहुंचना मुश्किल है। कल अगर स्नोफॉल नहीं होती और जो स्नो है वो क्लियर हो जाती है, कल फ्लाइट्स कुछ शायद लैंड हो पाए, अदरवाइज मुझे लगता है कि अभी शायद 1-2 दिन और लगेंगे। और मौसम विभाग का भी कहना है कि अभी आज की रात भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है और इसके बाद दोबारा 1 या 2 फरवरी को भी मौसम विभाग ने अभी वेट स्पेल रहने की बात कही, यानी कि एक स्पेल और अभी बारिश का हो सकता है। जी। तो वही बीजेपी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू में बिजली आपूर्ति जो है वो ठीक नहीं है। दीपक जी, आकांक्षा, हम और आप भी ये झेल ही रहे होंगे, हमारे घरों में देखें या फिर हमारे दफ्तर में देखें, तकरीबन इस कड़ाके की सर्दी में बिजली की आपूर्ति कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। बिजली के कट्स पहले से ज्यादा हुए हैं। तो हम तो चलो जम्मू के प्लेन इलाकों में रह रहे हैं जहां बर्फबारी नहीं है। अगर हम जम्मू के पहाड़ी इलाकों की बात करें जहां बर्फबारी हुई है, रामबन, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रियासी, पुंछ, राजौरी, इन सारे इलाकों में बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है पावर सप्लाई जो है। ऐसे में आरोप बीजेपी का सही भी है कहीं ना कहीं। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन
अभिजीत जसरोटिया और उनके साथ प्रदीप मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप सीधे मुख्यमंत्री पे लगाए, क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, उनके पास फाइनेंस और पावर डिपार्टमेंट भी है। तो उन्होंने कहा कि जब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, कल वो स्काई राइड कर रहे थे, स्कीइंग कर रहे थे गुलमर्ग में, और उन्हें कम से कम अगर कश्मीर की वो बिजली की आपूर्ति की बात करते हैं तो जम्मू का भी ध्यान देना होगा। और जम्मू में हालात जो है बहुत खराब है, बहुत जगह बिजली की सप्लाई बहुत प्रभावित हुई है और ऐसे में बिजली की किल्लत भी रहती है और बिजली की जरूरत भी है जी। तो मुख्यमंत्री को कम से कम इस पे ध्यान देना होगा और देखना होगा कि ये हालात इस समय हैं क्या। और जैसे आकांक्षा नेक्स्ट वीक से बजट सेशन शुरू हो रहा है और मुझे लगता है शुरू में ही सरकार को विपक्ष इन मुद्दों पर घेरना शुरू करेगा जो जनता से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। तो वहीं जम्मू में आज बैंक यूनियन ने प्रदर्शन किया, बैंक का कार्यकाल हफ्ते में 5 दिन करने की मांग की गई है। दीपक जी देखिए, जम्मू में जो बैंक यूनियंस का आज प्रोटेस्ट हुआ है ये पहले से ही ऑलमोस्ट फिक्स था कि क्योंकि 3 छुट्टियां थी, सैटरडे, संडे और मंडे, और ट्यूसडे को बैंक्स ने कहा था कि वो प्रोटेस्ट करेंगे। बहुत सारे बैंक्स की यूनियंस ने आज बैंक्स के बाहर प्रोटेस्ट किया और उनका प्रोटेस्ट का सीधा सीधा कारण यही था कि वो जैसे बैंक्स कुछ साल पहले तक हुआ करते थे 5 डेज वीक, उनका वही था कि 5 दिन बैंक चले। फिर काफी बार चेंजेस भी की गई, पहले बैंक्स 5 दिन खुला करते थे, फिर उसके बाद सैटरडे हाफ डे का एक नया प्रोसीजर आया कि हर सैटरडे को हाफ डे होगा। फिर उसके बाद एक दोबारा से इनका प्लान चेंज हुआ कि सेकंड और फोर्थ फ्राइडे सैटरडे ऑफ होगा और फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे खुला रहेगा। तो ऐसे में अब बैंक यूनियंस का कहना है, क्योंकि बैंक्स पे खासतौर पे बहुत बोझ रहता है और जो प्राइवेटाइज बैंक है वो तो सुबह अर्ली से लेके लेट इवनिंग तक भी खुले रहते हैं, तो उन एम्प्लॉइज का कहना है कि कम से कम 5 डेज वीक हो और 2 दिन वो आराम कर पाए। मगर इसके पीछे मुझे लगता है कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी जो भी होगी, जैसे आरबीआई है, बाकी चीजें, तो मुझे लगता है कि अब बैंक्स की जो प्राइवेट बैंक है उनके मैनेजमेंट्स जो हैं इस पे डिसीजन इजीली नहीं आएगा 5 डेज का, क्योंकि ये लोगों की सुविधा के लिए ही बैंक को 6 डे खुला रखने की बात कही गई थी। और आजकल तो जैसा जमाना है शायद ऑनलाइन की सुविधाएं भी हो, तब भी बैंक का कुछ स्टाफ अब तो शायद संडे को काम करने की भी बात हो। तो अब मुझे लगता नहीं है कि 5 डेज वीक की बात हो, और अगर होगा भी तो इसका कोई प्रोसीजर निकाला जाएगा कि कम से कम सैटरडे और संडेज को लोगों को असुविधा ना हो। तो इसके ऊपर कोई डिसीजन मुझे लगता है जल्दी नहीं आएगा, पर जब भी आएगा एक प्रॉपर प्लानिंग के लिए आएगा, ताकि जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो लोग हैं, आम जनता है, उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि बैंक से हम लोग सीधे जुड़े हुए होते हैं। हर आदमी को बैंक बंद होना, बैंक की स्ट्राइक होना, उसका असर बहुत देखने को मिलता है। तो लेट्स होप कि कुछ ना कुछ बेटर डिसीजन हो। जी, तो ये थी अब तक की खबरें, और अब थॉट ऑफ द डे। रिश्तों में नजदीकियां साथ रहने से नहीं बल्कि रिश्तों को समझने से आती है, इसीलिए रिश्तों में समझ रखना जरूरी है। ये था आज का थॉट और आज का बीटीएच। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।